Assalamu alaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear students, this is class 8 English lecture. Today I teach you essay, and the topic of my essay is a visit to a historical place. A visit to a historical place. हिस्टोरिकल प्लेस मीन तारीखी जगह, तारीखी मकाम की सैर. हाँ, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस मीन तारीखी मुकाम की सैर. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन द essay. What is essay? In dictionary we find the meaning of essay a short literary composition on a particular theme or subject, usually in prose and generally analytical. डेफिनेशन जो हम डिक्शनरी से देखते हैं उसमें यह है कि अदबी कॉम्पोजिशन है, ये लिखा गया एक वर्क है जो कि बहुत शॉर्ट तो नहीं लेकिन वो एक शॉर्ट ही समझा जाता है. स्टोरी से, लंबी लंबी कहानियों से ये छोटा होता है. ऑन अ पार्टिकुलर थीम, इसका एक मखसूस थीम होता है या मखसूस इसका टॉपिक दिया जाता है जिस पे प्रोज में काम लिखना होता है, यानी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, पोइम नहीं लिखी जाती. एंड जनरली एनालिटिकल, एनालिटिकल मीन तज्जियाती होता है, उसमें तज्जिया किया जाता है. अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बारे में जांचा जाता है, किसी इवेंट के बारे में, तो इवेंट कहाँ पे हुआ, कैसा था, क्या परफॉर्मेंस पेश की गई, वो देखी जाती है. अगर कहीं विज़िट है तो वो विज़िट देखा जाता है, किस तरह गए, क्या था वहाँ पे और किस तरह से एंजॉय किया, क्या हालात वाक़यात थे. So we can say that an essay is a short piece of writing that gives the author's own arguments, and it is often considered synonymous with the story or an article. मतलब ऐसे के बारे में हम कह सकते हैं ये एक शॉर्ट यानी मुख्तसर नसर का हिस्सा होता है या लिखाई का हिस्सा होता है जिसमें राइटर मतलब लिखने वाला अपने ख्यालात पेश करता है, उसके बारे में दलाइल देता है. इसको अक्सर स्टोरी का या किसी मखसूस आर्टिकल या थीम या सब्जेक्ट वर्क भी समझा जाता है, जिसमें किसी आर्टिकल पे, किसी बात पे उसको मुतरादफ किया जाता है, यानी ये आर्टिकल की सूरत में भी लिखा जा सकता है जिसमें हालात व वाक़यात पेश किए जाते हैं. Dear student, there are two basic types of essays. Mean we can say that essays can be formal as well as informal. Essays can be formal as well as informal. Formal essays are generally academic in nature and tackle serious topic. Essays आमतौर पे फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं. जो फॉर्मल एसेज हैं हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि फॉर्मल एसेज जो हैं वो एकेडमिक होते हैं यानी पढ़ाई के बारे में होते हैं और इसमें कोई सीरियस टॉपिक लिया जाता है और उसी पे बात की जाती है. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसे एंड हाउ मेनी टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ एसेज, एंड वी आर reading the formal essay. We are reading a formal essay. I hope many students have visited historical buildings or places. This essay will refresh your memory and take you in a tour. So let's start the essay. Today my topic is a visit to a historical place. एक मुकामी तरीकी या तरीकी मुकाम की सैर. Last summer, our class made a program to visit the tomb of जहांगीर. पिछली मौसम गर्मा में हमारी जमात ने मकबरा जहांगीर की सैर करने का प्रोग्राम बनाया. मेड अ प्रोग्राम बनाया
टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर के मकबरे की। डियर स्टूडेंट, जहांगीर यू नो दिस इज अ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर था ये। टॉम्ब मीन मकबरा, वेयर ही वॉज बरीड, जहाँ पे उसे दफनाया गया, या जिस जगह पे किसी को दफनाया जाए वहाँ, और कोई बिल्डिंग बना दी जाए तो वो मकबरा होता है। ये टॉम्ब ऑफ जहांगीर यानी जहाँ पे बादशाह को दफनाया गया वहाँ पे उसका मकबरा, यानी मकबरा देखने का प्रोग्राम बनाया। वी हाइड अ वैगन एंड रीच देयर इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर आधे घंटे में। हमने जहांगीर यानी हमने वैगन किराए पर ली, हाइड किराए पर लिया वैगन, एंड रिच देयर वहाँ पे पहुँचे इन हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम वहाँ, आधे घंटे तक वहाँ पहुँचे। The tomb was surrounded by a high wall. टॉम्ब यानी मकबरे के इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार थी। मकबरा एक ऊंची दीवार में घिरा हुआ था। सराउंडेड आसपास, बाय हाई वॉल एक ऊंची दीवार, यानी दीवार में एक बहुत बड़ी दीवार के गिर्द ये घिरा हुआ था। इट्स गेट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इसका दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था। देयर वॉज अ पार्क इनसाइड दी वॉल, और दीवार के अंदर एक पार्क था। इनसाइड होता है अंदर, आउटसाइड बाहर। दीवार के अंदर देयर वॉज अ पार्क, एक पार्क था। फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स वर ब्लूमिंग देयर, वहाँ पे बहुत सारे रंगों के फूल थे, या वहाँ कई रंगों के फूल खिले हुए थे। They looked very charming in the lush green park. लश ग्रीन पार्क मतलब बहुत ज़्यादा चमक वाला सब्ज रंग, वहाँ कई रंगों के फूल खिले हुए थे। लेकिन दे लुक्ड वेरी चार्मिंग इन द लश ग्रीन पार्क, वहाँ जो फूल खिले हुए थे वो सब्ज पार्क में बहुत दिलपसंद दिखाई दे रहे थे। मतलब वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए थे, और वहाँ पे जो सब्ज ग्रीन बाग था, पार्क था, उसमें वो फूल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इन फ्रंट ऑफ द टॉम्ब, टॉम्ब मीन मकबरा, मकबरे के सामने, इन फ्रंट सामने, देयर वॉज अ प्रिटी फाउंडेशन, देयर वॉज अ प्रिटी फाउंडेशन, यानी वहाँ पे, हियर वी विल यूज द वर्ड फाउंटेन, FOUN, फाउंट TAIN, देयर वॉज अ प्रिटी फाउंटेन, वहाँ पे एक खूबसूरत फव्वारा था। इट वॉज स्प्रिंकलिंग इट्स लाइट शावर हल्की हल्की फवार, और एंड स्प्रिंकलिंग मीन वहाँ पे छींटे उड़ाना, पानी के कतरे उड़ाना। इट वॉज स्प्रिंकलिंग इट्स लाइट शावर, वो हल्के हल्के, ये हल्के छींटे उड़ा रहा था, मतलब हल्के हल्के पानी के कतरे या छींटे उड़ा रहा था। सून आफ्टरवर्ड, सून आफ्टरवर्ड जल्द ही, वी एंटर्ड द मेजेस्टिक टॉम्ब, वी एंटर्ड द मेजेस्टिक टॉम्ब, वी एंटर्ड द मेजेस्टिक टॉम्ब मीन हम इस मेजेस्टिक एक शानदार मकबरे में दाखिल हो गए। Soon afterward we entered the majestic tomb. Majestic शानदार, tomb मीन मकबरा। इसके बाद जल्द ही हम शानदार मकबरे में दाखिल हो गए। The walls of the room were adorned with mosaic design. Mosaic design. We offered fateh there. The walls of the room, उस कमरे की दीवारें, were adorned with mosaic डिज़ाइन, उसमें कमरे की दीवारों में काशीकारी के डिज़ाइनों से सजी हुई थी, यानी कमरे की दीवारें मोज़ेक डिज़ाइन। मोज़ेक डिज़ाइन मीन
काशीकारी के डिज़ाइन। काशीकारी के डिज़ाइन, कमरे की दीवारें काशीकारी के डिज़ाइन से सजी हुई थी। वी ऑफर्ड फाते देयर, हमने वहाँ फातिहा पढ़ी। आफ्टर वाइल वी केम आउट, हमने वहाँ फातिहा पढ़ी, कुछ देर बाद हम बाहर आ गए। देन वी क्लाइम्ब द स्टेयर्स एंड रीच द टेरेस, फिर हमने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चबूतरे पर पहुँचे। क्लाइम्ब द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ना, एंड रीच द टेरेस, चबूतरे पर पहुँचे। द सिटी ऑफ द लाहौर लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, लाहौर का शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। वहाँ से मतलब जब हम टेरेस में सीढ़ियाँ चढ़े तो वहाँ पे ऊपर टेरेस पे जब पहुँचे तो वहाँ पूरे लाहौर का मंजर दिखाई देता है। तो वहाँ से लाहौर का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द स्काई वॉज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से ढका हुआ था। ओवरकास्ट, बादलों से ढका हुआ या बहुत ज़्यादा बादल होना। द स्काई वॉज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से ढका हुआ था। देन वी वेंट डाउन द स्टेयर्स, फिर हम सीढ़ियाँ नीचे उतरे। एंड सैट इन द पार्क, फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और पार्क में बैठ गए। सेट इन दी पार्क, पार्क में बैठना। वेंट डाउन द स्टेयर, सीढ़ियाँ नीचे उतरना। वी एट आवर लंच देयर, वहाँ हमने अपना दोपहर का खाना खाया। हमने वहाँ दोपहर का खाना खाया। इन द इवनिंग वी रिटर्न सेफ एंड साउंड, इन द इवनिंग, शाम में, वी रिटर्न सेफ एंड साउंड, शाम को हम सही सलामत घर पहुंच गए। डियर स्टूडेंट, वी हैव completed our essay, that is a visit to a historical place. Now note down your diary, learn and write the essay on your notebook. Dear student, thanks for watching this video. See you later with the new topic or with the new lesson. Allah Hafiz.